सबसे पहले तो मैं अपने परिचय से शुरुआत करना चाहूँगा। नागौर जिले का रहने वाला हूँ। कस्बा है कुचेरा, मीडियम साइज का कस्बा है, नगर पालिका है, वहाँ का रहने वाला हूँ। स्कूली शिक्षा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय होम टाउन से ही हुई है। उसके बाद मैंने जयपुर से ग्रेजुएशन किया और दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। 12th तक की शिक्षा हिंदी माध्यम राजकीय विद्यालय से, उसके बाद में अंग्रेजी माध्यम, और थोड़ा हटके था प्रशासनिक सेवाएं ले लो, या दूसरा मेरा कोर्स था होटल मैनेजमेंट किया था मैंने, और उसी में पोस्ट ग्रेजुएशन टूरिज्म, ट्रैवल एंड टूरिज्म में, प्राइवेट सेक्टर में था मैं कम्प्लीटली। उसके बाद अचानक से, वैसे ग्रामीण परिवेश से होते हैं, शुरू से आप थोड़ा इंटेलिजेंट होते हो तो कहीं ना कहीं समाज, परिवार और आपके आसपास के लोग भर देते हैं, और अपने राजस्थान और उत्तरी भारत के जो कुछ एक राज्य हैं जैसे यूपी, बिहार और एमपी, राजस्थान, हरियाणा, इसमें प्रशासनिक सेवाओं के लिए हमेशा से क्रेज रहा है, चाहे भारतीय प्रशासनिक सेवाएं हो या राज्य की प्रशासनिक सेवाएं हो। तो मेरे पूर्व के वक्ता और साथी अधिकारियों ने लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा की जो मूल बातें हैं वो आपके सामने शेयर की है। मैं चाहूँगा कि और इंटरेक्टिव सेशन हो, आप लोग अपनी बताएं। मेरी जर्नी वैसे देखे तो कोई लंबा स्ट्रगल या बहुत ज़्यादा कुछ नहीं रहा है। प्रथम प्रयास में ही मेरा राजस्थान प्रशासनिक सेवा में हो गया था। 54वीं रैंक थी मेरी। शायद लाकाराम जी साथी है मेरे जूनियर बैच के हैं, उनकी भी शायद 54वीं रैंक है। जी 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 सर, लकी नंबर है। हम ये पूरा 54 मुझे लगता है यही दिखाई दे रहा है। निवृत्त सर ओके। लाकाराम जी तो अपने आप को मान चुके थे लगभग 1 साल तक, तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं आई तब तक ये क्राइम और उसकी खबरें पढ़ते थे, अपने आप को आरपीएस अधिकारी मान चुके थे। तो लास्ट पॉइंट तक डेस्टिनी आपका साथ नहीं छोड़ती। क्या बनना है वो मैंने, मेरी पूर्व की जितनी भी प्रतियोगिता परीक्षाएं दी थी, सब में मैंने फोर्स की और बेल्ट की नौकरी को बहुत अवॉइड करने की कोशिश की, क्योंकि मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा था। 3 अटेम्प्ट दिए थे मैंने, मेंस लिखे थे 3, एसएससी के भी एग्जाम दिए। लगभग मैंने 50 से ज़्यादा प्रतियोगिता परीक्षाओं के एग्जाम दिए थे। लगभग मेरे 7 से 8 सिलेक्शन से ज़्यादा सिलेक्शन हुए हैं। ज्वाइनिंग मेरी वैसे माने तो एज ए राजकीय सेवा मेरी प्रथम ज्वाइनिंग है। ये 2011 में ग्रेजुएशन किया, 14 में पोस्ट ग्रेजुएशन किया और 17 की ये ज्वाइनिंग है। 2013 का एग्जाम, 17 की प्रतियोगिता परीक्षाएं और जितनी भी जो स्टेट की है या यूपीएससी मान लो, भारतीय प्रशासनिक सेवा या राजस्थान प्रशासनिक सेवा है, तैयारियां करते हो तो मल्टी लेवल एग्जाम होता है। यहाँ मुख्य परीक्षा आपके धैर्य की होती है, और राजस्थान और खासकर मारवाड़ की जो भी जनता है वो अपने माता पिता से धैर्य का गुण तो लेके पैदा होती है, क्योंकि अपने यहाँ पे मारवाड़ की तरह में वैसे बारिश कम, भीषण से भीषण मौसम की, जलवायु की जो भीषणतम परिस्थितियाँ होती है वो यहाँ होती है। ज़्यादातर 70% पॉपुलेशन है किसान परिवारों से आते हैं, तो किसान का जीवन तो धैर्य, संघर्ष और उसी का जीवन होता है। मेरे माता पिता दोनों किसान हैं। कुछ चीज़ें जो होती है वो आदमी को सफल बनाने में, चाहे वो राजकीय सेवा में हो, खेल कूद में हो, व्यवसाय में हो, सामाजिक सेवा में हो, किसी भी क्षेत्र में हो, उसको सफल बनाने के लिए कुछ एक चीज़ें होती है जो जरूरी होती है। प्रतियोगिता परीक्षाओं के बारे में तो लगभग आपको बताया है। जीवन में वो अगर हम डाल लेते हैं कुछ चीज़ें, जैसे स्व अनुशासन एक चीज़ होती है, अपने साथ ईमानदारी, दूसरों के सामने ईमानदारी का प्रदर्शन करना या दूसरों के सामने ईमानदार रहना एक अलग बात होती है। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाला या जो आज का युवा है, अगर वो खुद के साथ ईमानदार बनना सीख जाए तो वो सफलता की पहली सीढ़ी होगी। क्योंकि निरंतर आपको विश्लेषण करने के लिए स्कूली शिक्षा के बाद में आप खुद ही अपने गुरु होते हो, खुद ही अपने विश्लेषक होते हो, खुद ही अपने आलोचक होते हो। तो सबसे पहले तो स्वयं के साथ ईमानदारी। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि चाहे आप राजकीय सेवा में जाओ या किसी भी क्षेत्र में जाओ, जैसे अपने देखते हैं सेलिब्रिटीज़ को देखते हैं, खेल कूद, और जैसे क्रिकेट का ले लेते हैं, विराट कोहली हो गए, सचिन तेंदुलकर हो गए, इनको देखते हैं आज ये सितारे हैं, लेकिन कितनी मेहनत लगती है इनको। नेट प्रैक्टिस आपने नाम सुना ही होगा। किसी एक युवा ने पूछा था कि लगातार मोटिवेट रहने के लिए क्या करना पड़ता है,
तो नेट प्रैक्टिस, चाहे आप खेल कूद में हो, यहाँ पे हो, वो नेट प्रैक्टिस ही होती है जो आपको निरंतर मोटिवेट, क्योंकि वो आप अपनी खुद की बाधाओं को पार करते हुए पीछे देखते रहते हो कि मैंने ये चीज पार कर लिया, 10 सीढ़ियां पार कर ली, 12 सीढ़ियां पार कर ली, अब तो कम बची है ऊपर। तो खुद का विश्लेषण करते रहोगे तो वो सेल्फ मोटिवेशन बना रहेगा। तो निरंतर प्रैक्टिस करो। एक जिस भी क्षेत्र में आप जाओ उसकी संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आजकल युवाओं में ये जो मोबाइल और इसके बाद किताबें पढ़ना बहुत कम कर दिए। वैसे अपनी संस्कृति में ही थोड़ा किताबें पढ़ने का और शुरू से ही कम ही होता है। 10 में से 1 बंदा होता है जो जीवन में स्कूली शिक्षा के बाद में दूसरी तरह की किताबें या ज्ञान की या सेल्फ इम्प्रूवमेंट की किताबें पढ़ता हो। तो एक आदत ये डालें, आप किताबें पढ़ें, मैगजीन्स पढ़ें। जैसे आप मोटिवेशन का पूछ रहे थे, तो मेरे जीवन में जो मैंने मोटिवेशन का है तो मैं लगातार मैगजीन्स पढ़ता रहता था।